की सच्चाई है कि रोज पंडित का हत्या हो रहा है, पंडित मजबूर है पलायन करने के लिए, कश्मीरी ब्राह्मण। तो ये सब भाषण कब देते हैं? जब यूपी चुनाव होता है, जब कहीं चुनाव होता है तो उनका लंबा लंबा भाषण हो जाता है। सच में धन्यवाद कोई करता कश्मीरी पंडित तो ये आज ये हालत नहीं होता कि महिलाएं रोड पे बैठ बैठ के चिल्ला चिल्ला के रो के फरियाद करें कि मोदी जी आके हम लोग को कुछ करिए। एक्चुअली वो चाहते हैं कि ब्राह्मण मुक्त भारत हो, इसलिए ब्राह्मणों को मरवा रहे हैं। कितना कश्मीर सुरक्षित है वो तो सब सामने आ गया कि आपके कृपा से कितना कश्मीर 370 हटाइए, किए वो किया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। धर्म के नाम पे वो सबको लड़वाते हैं और हिंदू मुस्लिम करके वो वोट लेते हैं। उनका मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, उनका मुद्दा होना चाहिए अशिक्षा, उनका मुद्दा होना चाहिए कहाँ मेट्रो सिटी बन रहा है, क्या हो रहा है, उनका मुद्दा होना चाहिए कि कैसे देश को उत्थान करे। तो पाकिस्तान से भी हम लोग पीछे आ गए हैं आर्थिक हालत में। नमस्कार, एनबीसी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। देखिए, देश में इन दिनों एक बार फिर से एक मुद्दा काफी गर्मा गया है। मुद्दा है कश्मीर से जुड़ा हुआ। कश्मीर का मुद्दा देश में कभी खत्म होने वाला नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं पर एक बार फिर से आतंकवादी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, कश्मीरी हिंदुओं पर एक बार फिर से आतंकवादियों के द्वारा हमला किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ना किया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। बावजूद इसके केंद्र में बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है, मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार जो बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो कश्मीर में हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान कर रही है। लेकिन जिस तरीके से जो चीजें चल रही हैं वो काफी खतरनाक हो रही हैं और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसी को लेकर के आज हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं कांग्रेस नेत्री निधि पांडे के पास में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये बताइए कि कश्मीर में जिस तरीके से हालात अब पैदा हो रहे हैं, केंद्र सरकार लगातार कहती है कि हम हिंदुओं को वहां पे सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन फिर वहां पे हत्याएं हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो केंद्र सरकार कह रही है और जो हम लोग को प्रमाण मिल रहा है कि कैसे ब्राह्मण, कैसे पंडित फिर से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, 9-9, 10-10 लोग की हत्या हो गई है। तो मोदी सरकार तो सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है, वाहवाही लूटती है कि हम ऐसे कर दिए, 370 ऐसे किए वैसे किए, लेकिन जो सच्चाई क्या दिख रहा है, सच्चाई पे कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे मजबूर हो गए हैं पंडित पलायन करने के लिए, नहीं पलायन करेंगे तो उनको बेइज्जत किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो उस पर क्या कर रही है मोदी सरकार? वो कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ बात बनाती है, उसको कोई काम नहीं है, वो सिर्फ बात बनाती है। लगातार देखा जाए तो मोदी सरकार कश्मीर को लेकर के चीज़ें कहती हुई नजर आ रही थी कि हम हिंदुओं को काफ़ी वहाँ पे ज़मीन लेने की बातचीत भी कर दिए थे कि अब धारा 370 हट गया है, तो जितने सारे लोग पलायन कर चुके थे पहले, वो आए कश्मीर में, घर बनवाए, बिजनेस शुरू किए, लेकिन बावजूद इसके वो चीज़ें वहाँ पे हटती हुई नजर नहीं आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार बोली 370 हट गया है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। आज की सच्चाई क्या है? आज की सच्चाई है कि रोज पंडित का हत्या हो रहा है, पंडित मजबूर है पलायन करने के लिए, कश्मीरी ब्राह्मण। तो ये सब भाषण कब देते हैं? जब यूपी चुनाव होता है, जब कहीं चुनाव होता है तो उनका लंबा लंबा भाषण हो जाता है। ये स्पेशली जब यूपी में चुनाव था और यूपी में पंडित ही वोटर ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनको लुभाने के लिए उनको 10 तरह की बात, हम तो ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। लेकिन आज सच्चाई क्या है? आज फिर से पलायन करने के मजबूर है कश्मीरी ब्राह्मण। वो लोग को मतलब नहीं पलायन करेगा तो या तो महिलाएं की इज्जत नहीं बचेगी, उनके घर का चिराग नहीं बचेगा, उनका घर का परिवार नहीं बचेगा। और मोदी सरकार मौन है, कुछ नहीं कर पा रही है। सिर्फ वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ जब चुनाव आता है तो वो लोग को तरह तरह का चाहिए कि हम ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, वोटर को लुभाने के लिए, पंडित वोटर को लुभाने के लिए। लेकिन कब तक आप बेवकूफ़ बनाइएगा? आप कहते रहे कि आप तो सब आंख से दिख रहा है कि आप कितना सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं कश्मीर में। वो कहते हैं कि जमीन लो, घर बसाओ। कौन जमीन लेगा, कौन घर बसाएगा? वहां जाते गोली मार दे रहा है, रहने नहीं दे रहा है। तो कौन? सिर्फ कथनी और करनी में भाजपा का बहुत अंतर है। जो कहता है वो करता नहीं है। धारा 370 हटा तो बहुत सारे कश्मीर पंडितों को लगा, जो लोग पलायन कर चुके थे, उन्हें लगा कि अब वहाँ पे स्थिति सामान्य होगी, हम जाएंगे। मोदी जी का उन्होंने धन्यवाद भी किया था और उन्होंने कहा था कि अब हम जाएंगे तो वहाँ पे अब हम सामान्य रूप से रह पाएंगे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। कहाँ कमी हो रही है उन चीज़ों पे? मोदी जी जितना काम करते हैं, आप देखते होंगे भाजपा वाले जितना काम करते हैं वो सिर्फ स्टूडियो में और सिर्फ कैमरा के सामने होता है। वो जो धन्यवाद 10 वो कश्मीरी पंडित दिए होंगे वो उन्हीं के पार्टी के होंगे।
अगर सच में धन्यवाद कोई करता कश्मीरी पंडित तो ये आज ये हालत नहीं होता कि महिलाएं रोड पे बैठ बैठ के चिल्ला चिल्ला के रो के फरियाद करें कि मोदी जी आके हम लोग को कुछ करिए। यहाँ तक सुनने को आया कि वहाँ पे जो भी कश्मीरी पंडित है वो भाजपा वालों को भगा रहे हैं। भाई उनका इज्जत नहीं बच रहा है, उनका घर का चिराग नहीं बच रहा है, उनका पति बेटा नहीं बच रहा है, तो आपको क्या पूजा करेंगे? झूठ झूठ खाली राष्ट्र में फैलाते हैं कि हम ऐसे कश्मीर के लिए कर दिया, ऐसे ब्राह्मण के लिए कर दिए, खाली ब्राह्मण वोट के लिए। तो कितना बेवकूफ बनाइएगा, तो सब सामने दिख रहा है, तो कुछ सच्चाई नहीं है। इतना ही सच्चाई रहता तो महिला, कितना वीडियो वायरल हुआ कि महिला बैठ बैठ के रो रही थी, फरियाद लगा रही थी, कहाँ थे मोदी और शाह? जवाब दे कि आप लोग की नजर में इंसान का कोई कदर नहीं है, सिर्फ फिल्म का प्रमोशन उनको जरूरी है। सिर्फ आपका जब वोट लेना होता है यूपी और बिहार में, तब ब्राह्मणों को लुभाने के लिए 10 तरह की बात करते हैं, हम ऐसे कश्मीर को कर दिए, वैसे कर दिया, ऐसे ब्राह्मण के लिए कर दिए। लेकिन यहाँ पे सब शून्य है। वो एक्चुअली वो चाहते हैं कि ब्राह्मण मुक्त भारत हो, इसलिए ब्राह्मणों को मरवा रहे हैं। आपने बात कही कि ब्राह्मण मुक्त भारत हो और वो हिंदुत्व को बढ़ावा भी दे रहे हैं। वो सब ढोंग है उनका, कोई हिंदुत्व को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। वो अगर ब्राह्मण मुक्त भारत नहीं चाहते तो इतना कश्मीरी पंडित हत्या हो रहा है, इतना फरियाद कर रहा है, लोग पलायन करने को मजबूर है, कहाँ एक्शन हो रहा है? तो अब सुगबुगाहट हो रहा है। अब आएंगे साहब एक्शन में, अब आएंगे साहब एक्शन में। जब खत्म हो जाएगा, लोग मरिए जाएगा, 9 को 10 को मर गया, क्या आप जवाब देंगे? उसके घर को चिराग को जलाएंगे? आपका बच्चा और दूसरा का बच्चा क्या है? क्यों मर जाए आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है? आप सुगबुगाहट और आप साहब जगेंगे। साहब को फिल्म का प्रमोशन के लिए टाइम है, साहब को घूमने के लिए टाइम है विदेश, लेकिन अभी कश्मीर में जो हो रहा है पंडितों के साथ, उसके लिए साहब को टाइम नहीं है। अच्छा, एक फिल्म भी बनाई गई द कश्मीर फाइल, उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों हिंदुओं पर हमला हुआ है। सरकार ने भी उसका प्रमोशन कराया। उस समय की जो सरकार रही थी उसके ऊपर में भी काफ़ी चीज़ें निकल करके सामने आई थी, लेकिन बावजूद इसके फिर एक बार इस तरीके की चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। जब वहाँ पे सरकार थी, जब ये हत्या हुआ था कश्मीर में, तब सेंट्रल में भाजपा की सरकार थी। और हमारा ये कहना है कि आप लोग सिर्फ मूवी पे क्यों टिक जाते हैं कि कश्मीर फाइल वो मोदी जी फंड करवाए होंगे, मोदी जी, क्योंकि उसमें सिर्फ दिखाया गया था कि भाजपा का वाहवाही और दूसरे पार्टियों का ये की दिक्कत है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के मूवी बनाते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है? कश्मीर फाइल का नतीजा क्या हो रहा है? आज आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, आज आके आतंकवाद वहां पे और मार रहे हैं। और सब तो मोदी जी का भेद खुल गया ना कि कितना कश्मीर सुरक्षित है, वो तो अब सब सामने आ गया कि आपके कृपा से कितना कश्मीर 370 हटाइए, किए वो किया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जो होना है वो हो ही रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। फिल्म ये लोग बनवाते हैं, ये लोग भाजपा का स्पॉन्सर रहता है, सिर्फ अपना वाहवाही के लिए कि पूरा देश देखे और हमको वाहवाही करे और ये करो, तो सच्चाई तो भेद खुल ही जाएगा ना, क्योंकि सब कोई तो जानता है, बेवकूफ तो कोई है नहीं। आप सब कोई देख रहा है कि क्या हाल है वहाँ ब्राह्मणों का, पंडितों का। तो आप वाहवाही कितना भी करवा लीजिए, अपना माथा का ठीकरा ये लोग दूसरे पे फोड़ते हैं, अपने पाप करते हैं दूसरे पे फोड़ते हैं, ये लोग का आदत है। देश में जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को लेकर के, कल ही आपने देखा कि कानपुर में भी पत्थरबाजी हुई है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के, तो क्या देश में जेन्युइन मुद्दों को भटकाया जा रहा है? भाजपा का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम, वो हिंदू मुस्लिम करके ही वोट लेते हैं, उनको दूसरा कोई, क्योंकि वो ना रोजगार पे काम करते हैं, ना महंगाई पे काम करते हैं, ना युवाएं इतना ज़्यादा बेरोजगार है, इतना सुसाइड कर रहे हैं, वो सब पे कोई काम नहीं है। सिर्फ एक मुद्दा है हिंदू मुस्लिम, और वो पता है उनको कि अगर हिंदू मुस्लिम हम नहीं करेंगे तो हम एक भी चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके पास मुद्दा कुछ नहीं है। सिर्फ धर्म के नाम पे वो सबको लड़वाते हैं और हिंदू मुस्लिम करके वो वोट लेते हैं। उनका मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, उनका मुद्दा होना चाहिए अशिक्षा, उनका मुद्दा होना चाहिए कहाँ मेट्रो सिटी बन रहा है, क्या हो रहा है, उनका मुद्दा होना चाहिए कि कैसे देश को उत्थान करे। तो यहाँ तो देश को और पतन में डाल रहे हैं, और महंगाई बढ़ रहा है, सरसों तेल 250 रुपये किलो है, आपका पेट्रोल 100 रुपया बढ़ा के 10 रुपया कम करते हैं। इनका यही फंडा है। जब चुनाव आ गया गुजरात में तो फिर पेट्रोल 10 रुपया कम कर दिए, 90 रुपया बढ़ा के 10 रुपया कम कर दिए। तो इनका जो मुद्दा है उससे वो चुनाव लड़ेंगे तो उनका 10 वोट भी नहीं आएगा। तो वो जानते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तभी जीत पाएंगे, नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई काम ही नहीं किए हैं। एक काम बता दीजिए जो भाजपा किया हो, कुछ नहीं। गरीबी बढ़ते जा रहा है, हंगर इंडेक्स में हम लोग सबसे पीछे आ गए हैं। आप मतलब पाकिस्तान से भी हम लोग पीछे आ गए हैं आर्थिक हालत में।
तो अब बताइए कि ये क्या कर रहा है, खाली अपना फंड भरने के लिए, अपना बेटा को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देगा, अपना बेटा को कुछ कर देगा, अपना बेटा कुछ कर देगा। तो तुम लोग का बेटा भाई बहुत अमीर है, बहुत खरबपति है, लेकिन गरीब आदमी की तरफ भी देखो, वो कैसे जिएगा, वो 250 रुपये 300 रुपये तेल कहाँ से खरीदेगा। तो यही बात नहीं, भाजपा के पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, वही करके वो लड़ सकता है, बाकी दुनिया में कोई मुद्दा वो कुछ नहीं कर सकता। अगर दूसरे मुद्दा पे वो चुनाव लड़े तो वो कभी नहीं जीत सकते हैं, उनको 100 वोट भी नहीं आएगा। अच्छा, वो कहते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि कोरोना जैसी समस्याएं आई, लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें हमने फ्री में लोगों को बढ़ाई, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है भरपाई करने के लिए थोड़ी बहुत महंगाई अगर झेल भी लेते हैं तो क्या दिक्कत। कोरोना का कितना दिन हो गया, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया, 2 साल हो गया। हम कह रहे हैं कि अभी हम पानी भी ले रहे हैं, उस पर भी टैक्स लग रहा है। अब 125 करोड़, जैसा मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ जनता है, 125 करोड़ हर पानी पे, हर खाना पे, हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, कपड़ा पे, दवाई पे, जूता पे, हर चीज़ पे दे रहा है, यहाँ तक कि सांस लेने पे भी टैक्स दे रहा है। तो अब तक उनका टैक्स पूरा नहीं हुआ है, तो वो अपना खजाना भरने के लिए बहाना कि अब जनता क्या करेगी। क्या किया, कोरोना का वैक्सीन जो बनाए वो फ्री में लगवाए, वो भी कुछ लोगों को लगवाए, सबको नहीं लगवाए। लेकिन वही कोरोना के वैक्सीन के नाम पे ये इतना ज़्यादा सबसे टैक्स वसूले, इतना ज़्यादा टैक्स वसूले, पेट्रोल पे इतना महंगा सेंट्रल टैक्स आपका इतना ज़्यादा लगता है, राज्यों का तो कम लगता है, सेंट्रल का बहुत टैक्स है। उसके बाद आपका हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ पे टैक्स है। तो अब तक इनका 2 साल में टैक्स ही पूरा नहीं। आपका कोरोना का वैक्सीन का एक आदमी का कितना, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 1000, 2000 रुपया होगा वैक्सीन का कीमत, और आप उससे 2 साल से आदमी को चूसते जा रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स ले रहे हैं, हर चीज़ पे। अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिस पे टैक्स नहीं है, पानी के बोतल पे भी टैक्स लग रहा है। तो वो क्या, अभी तक टैक्स खत्म नहीं हुआ है, अभी तक भरपाई नहीं हुआ है। ये सिर्फ खजाना भरने का उपाय है और कुछ नहीं है। अपने बच्चों के लिए रखेंगे ना भाई, अपना परिवार के लिए रखेंगे ना, तो गरीब आदमी को चूसेंगे तभी तो रखेंगे। हर कोई सरकारी एम्प्लॉय हो, खाली टैक्स, खाली टैक्स, खाली टैक्स। दवाई लो तो दवाई पे 10 रुपया का दवाई, 100 रुपया का दवाई है तो उस पर 16 रुपया आपको टैक्स लग जाएगा। अब देखिए मल्टीविटामिन और फूड वाला जो होता है उस पर 16 रुपये टैक्स है, 18 रुपये टैक्स है। तो यहाँ तो इतना ज़्यादा मारामारी है, टैक्स इतना ज़्यादा टैक्स है कि आदमी, व्यापारी परेशान है इनसे। सोचता था कि हम भी बनिया है, बनिया आएगा तो काम होगा, लेकिन यहाँ व्यापारी भी परेशान है, इतना टैक्स भरना पड़ रहा है, सब लोग हाय हाय कर रहा है, जनता परेशान है और मोदी आराम है, मोदी को आराम है। कांग्रेस की रणनीति क्या बन रही है? आप लोगों की कार्यकारिणी बैठक भी हुई, बिहार प्रदेश कार्यकारिणी बैठक भी हुई थी, क्या कुछ रणनीति बन रही है आने वाले चुनाव में? क्या अब मोदी को हटाना है वहाँ से? देखिए, मोदी को हटाना है कि नहीं हटाना है, मोदी का जो माने क्रियाकलाप है कि जैसे जैसे वो लोगों को भ्रमित करते हैं, भाजपा वाले कैसे कैसे हिंदू मुस्लिम के नाम पे भटकाते हैं, कैसे कैसे लोगों को भ्रमित करते हैं, उस पर चर्चा हुई। और हम लोग है कि कांग्रेसियों ने, हम लोग ने जो जो काम किया, हमारे पूर्वज ने जो जो काम किया, इंदिरा गांधी जैसा कोई आज तक प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ, तो ये सब हम लोग नहीं गिनवाते हैं, लेकिन भाजपा वाले कुछ नहीं करते हैं और 50 चीज़ गिनवाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि दूसरा का लकीर कम मत करो, अपना लकीर लंबा खींच दो। तो हम लोग अब उसी तैयारी में है कि हम लोग अपना लकीर लंबा खींचेंगे, तुम लोग खुद ही छोटा हो जाओगे। तो ये क्योंकि उतना गिर हम लोग नहीं सकते हैं, ये लोग जैसे धर्म के नाम पे भटकाते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वैसा हम लोग नहीं कर सकते। कांग्रेसी स्वच्छ होते हैं और शुरू से हम लोग का इतिहास देखिए कि हम लोग इस तरह का कभी पॉलिटिक्स नहीं किए हैं, धर्म के नाम पे भटका के लोगों को और गलत गलत प्रचार करके कि हम ऐसे दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं करके वोट लेना। हम लोग जो करते हैं वो भी नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कहने का। तो उसमें यही बात हुई कि हाँ, हम लोग कैसे कैसे क्या कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपना काम करें, हर कोई अपना चिंतन शिविर, चिंतन नहीं था, ये नवसंकल्प शिविर था कि इसमें हम लोग अपना लोगों को बताएं कि भाई हम लोग कितना, हमारे पूर्वज इंदिरा गांधी जी से क्या की, नेहरू जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, ये सब बताने के लिए था हम लोग। तो वही ना, क्योंकि ये भाजपा वाले हैं ना, ये पाखंड है, सिर्फ पाखंडी हैं। ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, मजहब के नाम पे लड़ाएंगे, बहुत परेशान, मतलब लोग समझते सब हैं, लेकिन लोग को लगता है कि अरे कहीं ना कहीं मतलब अच्छा धर्म का है तो कहीं हो सकता है सही बोल रहे हो, वही में लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो वही हम लोग जाकर बताएंगे कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं और सिर्फ धर्म के नाम पे आप लोगों को कुछ काम नहीं करेंगे, देश का कोई विकास नहीं हो रहा है, देश और हंगर इंडेक्स में पीछे चला गया है। आप लोग बात को समझिए, हम लोग यही सब जगह बताएंगे, हम लोग यही काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल आप पोल खोलेंगे।
आप ये कह रही हैं कि देश जो है बहुत पीछे चला गया है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, एक मीटिंग था वर्ल्ड वाइड, सभी देश के लोग पहुंचे हुए थे। उस समय एक फोटो जो है वो वायरल हो रहा था कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब सभी जो बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति जो थे वो मनमोहन सिंह जी से नहीं मिलते थे। मोदी जी की जब सरकार बनी तो मोदी जी के पीछे पीछे सब चल रहे हैं, मोदी जी आगे चल रहे हैं। आपने एक वीडियो में वो देखा, एक वीडियो तो आपने देखा ही नहीं कि दो देश के राष्ट्रपति दोनों, अब जापान के थे और चीन के थे, कि कोई दो देश के राष्ट्रपति थे, वो दोनों मिल रहे हैं और मोदी जी लटकन में पीछे 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 पीछे, मोदी जी की तरफ वो देखे भी नहीं एक बार, और मोदी जी जबरदस्ती घुसते चले जा रहे हैं। वो लोग दोनों अपने से आए, हाँ हाय हेलो किए, खुद से बात कर रहे हैं, मोदी जी जबरदस्ती उसमें घुस रहे हैं, जबरदस्ती ऐसे 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 घुस रहे हैं, घुस रहे हैं, जबरदस्ती में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके मतलब हम भी बात करें, लेकिन वो लोग दोनों खुद में बात करें, मोदी जी की तरफ देखे भी नहीं एक बार। तो वो वीडियो भी देखिए। ये वीडियो तो मोदी जी फोटो के चक्कर में जल्दी जल्दी आगे चलते हैं ताकि पीछे लोग हो जाए, फोटो आ जाए कि मेरे पीछे लोग चल रहा है। लेकिन वो वीडियो भी देखिए जो दो राष्ट्रपति एक साथ है और मोदी जी को कोई पूछ ही नहीं रहा, मोदी की तरफ देख भी नहीं रहा है, वो चुपचाप कर रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं, और वो दोनों अपने में बात कर रहा है, ताका भी नहीं। तो ये बेइज्जती है देश की, ये बेइज्जती करवा रहे हैं जाके विदेश में। लेकिन भाजपा के जो भी लोग हैं वो तो कहते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं वर्ल्ड वाइड हमारी सरकार, हमारी इंडिया काफ़ी मजबूत हुई है, इंडिया को लोग काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब सुनते भी हैं, उनकी बातें मानते भी हैं, मोदी जी से सलाह भी लेते हैं। मोदी जी का नाम हम रखे हैं फेकुआ, ठीक है, हम क्या रखे हैं, सारे लोग फेकुआ रखे हैं, और बीजेपी वाले सारे फेकुआ हैं। वो जितना फेंकते हैं उतना करते नहीं है। आप विदेश में जाकर नहीं देख रहे, मोदी जी का देखे ना, मोदी जबरदस्ती आगे चल रहे हैं। तो कोई भी अगर आगे भागेगा तो उसके पीछे लोग तो पीछे हो ही ना जाएगा, क्योंकि उसको तो फुटेज का जरूरत नहीं, इनको फुटेज का जरूरत है कि इंडिया में जाएगा तो कहेगा लोग कि हम मोदी जी आगे चल रहे हैं। मोदी जी आगे नहीं चल रहे थे, वो हड़बड़ा के जान के चल रहे थे कि दूसरा को फोटो आ जाए कि हम आगे चल रहे हैं। तो यही इज्जत, यही तो कह रहे हैं कि अगर सच्चाई देखना है तो सब वीडियो देखिए, वो वीडियो भी देखिए जो मोदी और मोदी जी हे कर रहे हैं, और वो दोनों राष्ट्रपति जो है वो दोनों हाथ मिला रहा है, बतिया रहा है, और मोदी जी की तरफ देखा भी नहीं। तो ये वीडियो भी देखिए, वो सच्चाई बयां करेगा कि कितना हमारी इज्जत है विदेशों में। और मनमोहन सिंह का तुलना ये लोग क्या करते हैं, मनमोहन सिंह की तरह अर्थशास्त्री रहते ना तो आज देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। ये लोग तो कुछ नहीं है। मनमोहन सिंह, ये लोग कहते हैं ना कि लोग मतलब मनमोहन सिंह के सामने लोग खड़ा होने का औकात ये लोग को नहीं है। जैसा मनमोहन सिंह बड़े आदमी, अर्थशास्त्री, नॉलेजेबल पर्सन थे, वैसा ये लोग नहीं है। लेकिन लोग खाली तर्क पे तर्क, अब तर्क पे तर्क का क्या जवाब है, कोई जवाब नहीं है, बेकार का तर्क देते रहते हैं लोग, फालतू का बात। बीजेपी कहती है कि विदेशों में देश की क्षमता जो है वो काफी बड़ी है, जब हमारी सरकार आई है, तो कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं था। बिल्कुल बीजेपी सिर्फ कहती है, वो कहने में आगे है, करती कुछ नहीं है। करती तो यही है कि हम लोग सबसे ज़्यादा महंगाई, अभी तक सबसे ज़्यादा महंगाई झेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार झेल रहे हैं, युवा सुसाइड करने पे मजबूर हो गए हैं। तो कहिए ना, आप लोग कहते रहिए, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत जो झेल रहा है वो जान रहा है। आप लोग फेंकते रहिए जितना फेंकना है। बीजेपी वाले सिर्फ कहते हैं, करते आज तक कुछ नहीं किए हैं। क्या किए? आपका पुलवामा में जो हुआ, अटैक हुआ, इतने ही ड्रोन से मोदी जी देखते हैं कि हम ड्रोन से रहते हैं, जहाँ जो होता है हम देख लेते हैं। पुलवामा में क्यों नहीं देखे? उनको देखना चाहिए था पुलवामा अटैक में। तो क्या सिपाही का, फौजी का, आप जान का कीमत आपके नज़र में नहीं है? आपके चुनाव जीतने के लिए फिर सिर्फ सब काम करते हैं कि चुनाव के समय आया तो हम ये करवा दिए, वो करवा दिए। अगर इतना ही था, आपका ड्रोन आँख में लगा हुआ था, तो आप वो फौजी को बचा देते। तो ये सिर्फ कहते हैं, लोग करते कुछ नहीं है। करना तो शून्य है, सिर्फ कहते हैं। जाके विदेश में देखिए ना, मोदी जी बेइज्जती करवा के आ गए, दोनों हाथ मिला रहे हैं, कर रहे हैं। इनके तरफ देखा भी नहीं लोग, तो देख के शर्म आ गया कि कैसा क्या हाल है विदेश में। अच्छा चलिए, एक अंतिम सवाल ये है कि जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल ही परसों एक ट्वीट किया था कश्मीर को लेकर के। उन्होंने कश्मीर को लेकर के कहा था कि मोदी जी हम बिहारियों को कश्मीर दे दें, हम वहाँ पे स्थिति संभाल लेंगे। लगता है ऐसा कि हो जाएगा? देखिए, ये एनडीए का पार्ट है जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी को पता है कि मोदी जी से कश्मीर नहीं संभलने वाला है। उनसे देश नहीं संभल रहा है तो कश्मीर क्या संभलेगा? कश्मीर तो पूरा वहाँ पे आतंकवादी है, सब है, तो वो तो और मुश्किल है। जब देश ही नहीं संभाल पा रहे हैं, ये अपना राज्य गुजरात नहीं संभाल पा रहे हैं, यूपी नहीं संभाल पा रहे हैं। यूपी में कोरोना में आप लाश देखबे किए, गंगा नदी में कितना घर उजड़ गया, तो वो नहीं संभाल पाए, कश्मीर क्या संभालेंगे? तो जीतन राम मांझी को पता है, उनके अपने ही घटक दल को, जीतन राम मांझी हुए ना, उनको पता है कि मोदी जी से नहीं हो पाएगा, इसीलिए कह रहे कि हम बिहारियों को दे दें।
तो ये सही करे जीतन मांझी भाई, हम बिहारियों को दे देंगे तो हम लोग तो जाके कर देंगे, गुजराती से कुछ नहीं होने वाला है, वो खाली ऐसे ही फेंकते रहेंगे, छक्का फेंकने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। अब बिहारी दम रखता है करने का, तो जीतन मांझी इसीलिए कह रहे हैं मोदी से कि आपसे कुछ नहीं होने वाला, आप संन्यास ले लीजिए, हम बिहारियों को सौंप दीजिए, सच में हम बिहारियों को सौंप दीजिए तो हम लोग वहाँ आतंकवादी को हटा देंगे। तो आप जीतन राम मांझी को सपोर्ट कर रही हैं इसमें? इस मैटर पे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सच बात है भाई, वो लोग से नहीं हो पा रहा है, तब हम ही लोग जाके करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो आप कह रही हैं कि उनसे नहीं संभल पाया, धारा 370 जब से हटा कुछ कंट्रोल तो हुआ था? क्या कंट्रोल हुआ था? अब क्या रोज रोज आतंकवादी होता है, घुसपैठ होता है क्या? आतंकवादी का रोज रोज हमला होता है? वो तो कभी कभी हमला होता है और कभी कभी कमी हो गई, वो कहते हैं पत्थरबाजी नहीं होती है वहाँ पे, जो पत्थरबाजी चलते थे। वो तो अभी भी कहेंगे ना, जो ये कश्मीरी पंडित का जो हाल हो रहा है वो अभी भी कहेंगे कि वो सब फेक है, सब झूठ है, मीडिया हमको बदनाम कर रहा है, जो कि गोदी मीडिया है, मीडिया भी गोडी है, सारा उन्हीं का गुण गाता है मीडिया, लेकिन फिर भी कहेंगे कि नहीं ये तो झूठ दिखाया जा रहा है, ये ऐसे ही है, ये साजिश है किसी की, वो इस पे भी नहीं मानेंगे। तो आप उस पे कहाँ से कह रहे हैं कि वो कहेंगे कि हाँ पत्थर बहुत चल रहा था, वो देखने जा रहे थे क्या? जब आउट ऑफ कंट्रोल हालात हो गया तब बाहर आया, लेकिन ऐसे तो पत्थरबाजी होते ही रहता था। चलिए, तो देश की हालात और देश में चल रही जो गतिविधियां हैं उसको लेकर के हमने कांग्रेस नेत्री निधि पांडे से बातचीत की। बहुत ही बेबाकी अंदाजे से इन्होंने अपनी बातों को रखा है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पे हम निधि से जुड़ते रहेंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा और अपनी राय के साथ में हम निधि जी से एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।